हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आज मैं माँ पल्लू का बॉयफ्रेंड इस ड्रामे का 5th एपिसोड जो है वो हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे हम देखते हैं कि शेंगवेई, यायो और क्रीन जो है वो गाड़ी से उतरते हैं और तब शेंगवेई पर कोई निशाना साधा हुआ होता है और शेंगवेई पर कोई गोली चलाता है। उसी बीच उसे बचाने के लिए जो यायो है वो बीच में आ जाती है और उसे गोली लग जाती है। लेकिन ये सब यायो का एक सपना होता है। वो सपने से डर के मारे जाग जाती है और फिर आगे हम देखते हैं कि यायो जो है वो उठकर अच्छे से तैयार होती है, लेकिन जो वो गाड़ी होती है वो लेके नहीं जा सकती क्योंकि वो अपने ड्रेस में बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। तब वो बाजू में पड़ा हुआ स्कूटर देखती है और उसे लेती है और काम पर जाती है। आगे हम देखते हैं कि सुईफी और जो हान युए है वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी यायो को जाते हुए हान युए देख लेता है, लेकिन उसे ठीक से समझ नहीं आता कि वो यायो ही है। तभी वो सुईफी से कहता है कि मुझे लगा कि अभी अभी यहाँ से यायो गई है। आगे जब शेंगवेई जो होता है वो ऑफिस पहुँचता है तभी वहाँ पर यायो भी आती है और वो बहुत ही जल्दी में ही होती है। तब वो अपनी गाड़ी वहाँ पर बाजू में रुकवा देती है। तब शेंगवेई उसे कहता है कि तुम 2 मिनट लेट हो। दरअसल यायो जो है वो शेंगवेई की बॉडीगार्ड बन चुकी है, ऐसा दिखाया गया है। आगे हम देखते हैं कि शेंगवेई मीटिंग रूम में होता है और जो यायो है उनसे वॉशरूम जाना होता है। तब वो ग्रीन से पूछती है कि ये मीटिंग कब तक चलेगी। तब तक तो यायो से ग्रीन कहता है कि ये मीटिंग जब तक चलेगी जब तक शेंगवेई चाहेंगे। तभी यायो कहती है कि मुझे क्या करना होगा पहले यहाँ से जाने के लिए। तभी ग्रीन कहता है कि तुम्हें पहले तो जो मिस्टर शेंग हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तभी जो यायो है वो हिम्मत कर कर अंदर चली जाती और शेंगवेई के कान में जाकर पूछती है कि यहाँ से वॉशरूम कहाँ पर है और वो उसकी परमिशन लेती है। तभी शेंगवेई रास्ता बता देता है और यायो से कहता है कि दोबारा मुझसे ये सारे सवाल मत करना। यायो बाहर आकर बहुत शर्मिंदा होती है और कहती है कि मैं कितनी बड़ी नासमझ हूँ। तब वो वॉशरूम से जाकर आती है। तब यायो ग्रीन को कहती है कि परमिशन लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना। और वो ये भी कहती है कि मुझे तुम एक सच्चे और अच्छे आदमी लगे थे, लेकिन तुमने इतना गलत क्यों किया मेरे साथ। आगे हम देखते हैं कि जब यायो उदासी से घर आ रही होती है तब जो सुईफी उसे देख लेती है और यायो से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें ऐसे देख रही हूँ, क्योंकि तुमने जो है वो हान युए ने देख लिया था सुबह और वो मुझे बता रहा था, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं था। तभी आगे हम देखते हैं कि जो सुईफी होती है वो यायो को अंदर खींच कर लेके जाती है और सुईफी यायो को बिठाती है और कहती है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। तब यायो उससे कहती है कि मैं तुम्हें अभी फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। सुईफी कहती है कि ये तो 5th एपिसोड है ना, क्या मैंने कुछ एपिसोड मिस कर दिए हैं। तभी आगे हम देखते हैं कि जो यायो होती है वो अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है कि अब ये फ्लैशबैक शुरू हो गया है जहाँ पर शेंगवेई और यायो जो है वो एक दूसरे के पास आते हैं। तभी वहाँ पर डैड जो है वो आते हैं और उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी जो यायो है वो डैड को देख लेती है और डैड को पूछती है कि आप कब आए। तभी जो डैड है वो कहते हैं कि मैं तो अभी अभी आया हूँ। यायो जो है वो शेंगवेई को समझाती है कि कल जो भी हुआ उसके बारे में डैड को मत बताना। तभी शेंगवेई कहता है कि हाँ ठीक है। तभी आगे हम देखते हैं कि शेंगवेई को यायो और उसके डैड जो है वो नीचे तक छोड़ने के लिए आते हैं। तो शेंगवेई से कहते हैं कि यायो जो है वो थोड़ी नासमझ है, अगर उसकी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो गई हो तो माफ़ कर देना। तभी जो शेंगवेई है वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है अंकल। तभी यायो के डैड उसे कहते हैं कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत लगे तो तुम मुझे ज़रूर याद करना और मुझसे कांटेक्ट करना। तभी यायो कहती है कि अब उसे जाना है डैड, और तभी शेंगवेई वहाँ से जाता है। तभी आगे हम देखते हैं कि आगे डैड यायो से पूछते हैं कि क्या ये लीचिन का कोई रिलेटिव है। तब यायो कहती है कि नहीं। तब जो डैड कहते हैं कि ये लड़का कितना अच्छा है और तुम दोनों की केमिस्ट्री भी कितनी अच्छी है। तब यायो कहती है कि डैड ऐसी कोई बात नहीं है हम दोनों के बीच। तभी डैड यायो से कहते हैं कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो पिलोज जो सोफ़ा पर थे
तब यायो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है डैड, और वो शर्मा कर अंदर चली जाती है। तभी आगे हम देखते हैं कि डैड उन गार्ड्स को देखते हैं और कहते हैं कि वो तो तुम दोनों को यहीं पर छोड़कर चला गया। तभी आगे हम देखते हैं कि दूसरे दिन से वो गार्ड रोज़ ही यायो की शॉप के बाहर खड़े होते हैं, क्योंकि यायो की सेफ्टी को शेंग वेई की चिंता थी। तभी आगे हम देखते हैं कि यायो बाहर आकर उन जो देखती थी कि उसके सारे कस्टमर डर के मारे शॉप पर आते ही नहीं थे उन गार्ड्स को देखकर। तभी वो गार्ड्स पर बहुत चिल्लाती है, लेकिन आगे हम देखते हैं कि वो कुछ नहीं सुनते। वो जाने के लिए भी उनको कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। तभी आगे हम देखते हैं कि यायो जो है वो शेंग वेई को मिलने के लिए बुलाती है और शेंग वेई से कहती है कि वो कार्स जो तुमने मेरे शॉप के बाहर लगाया है उनके वजह से मैं अपना बिजनेस ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, तो तुम उन्हें वापस लेके जाओ। तभी जो शेंग वेई है वो कहता है कि ऐसी बात है तो तुम मेरा कर्जा कैसे चुकाओगी। तब यायो कहती है कि मैंने तुम्हें कहा तो है कि मैं तुम्हें अगले महीने तक सब कुछ दे दूँगी। तब जो शेंग वेई है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरी कंपनी में काम करना होगा और वो लोन जो है वो चुकता करना होगा। तभी यायो कहती है कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो। तभी आगे हम देखते हैं कि ये सब स्टोरी बताकर वो कहती है कि ऐसे मैं जो है वो शेंग वेई की बॉडीगार्ड बनी। आगे जब शेंग वेई और क्रेन बात कर रहे होते हैं तब शेंग वेई क्रेन से कहता है कि मैंने उसे बॉडीगार्ड इसलिए बना है कि मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी शेंग वेई से क्रेन कहता है कि मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि वो आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तभी शेंग वेई हल्का सा मुस्कुराता है। दूसरे दिन यायो जो है वो हंसते हुए ऑफिस में आती है और ग्रीन को चिढ़ाते हुए अपनी कुर्सी लेकर बैठ जाती है। तभी वो ग्रीन को पूछती है कि क्या तुम इस कुर्सी पर बैठना पसंद करोगे। तब ग्रीन कुछ नहीं कहता और जो यायो है वो मुंह टेढ़ा कर देती है। तभी शेंग वेई वहाँ पर आता है और वो कहता है कि हम वहाँ पर आता है और उन दोनों को कहता है कि अभी हमें यहाँ से जाना है। तभी जो शेंग वेई है वो एक रेस्टोरेंट में जाता है उन दोनों को लेकर। यायो ग्रीन से पूछती है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी ग्रीन जो है वो कुछ नहीं बोलता। तभी आगे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी आती है। तब यायो जो है वो उस लेडी को रुकवा देती है और कहती है कि आप अंदर नहीं जा सकते। तभी जो ग्रीन है वो बीच में आता है और वो कहता है कि मिस शेन ये बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से इसे रूल्स नहीं पता। मिस्टर शेंग आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, आप वहाँ पर जाइए उनसे मिलने के लिए। तभी आगे हम देखते हैं कि उन दोनों को गले मिलते हुए देख जो यायो है वो बहुत ही जेलस हो रही होती है। आगे हम देखते हैं कि यायो जो है वो सुई के यहाँ पर खाने के लिए जाती है। तब जो यायो है वो गुस्से में बहुत खा रही होती है। तब सुईफी उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी सुईफी को यायो बताती है कि जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें उसे बता देती है और वो जेलस भी हो रही होती है। तब सुईफी उसे समझा रही होती है। तभी उतने में ही वहाँ पर जो है वो हान युए आ जाता है और हान युए जो है वो सुईफी और यायो को देखता है। यायो को वो पूछता है कि यायो क्या कल तुम मेरे साथ वैलेंटाइन डे पर फेस्टिवल चलोगी क्या। तब यायो कहती है कि मैं तुम्हारी माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मुझे कल कहीं पर जाना है और मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तभी ये बात सुनकर जो हान युए है वो बहुत ही उदास हो जाता है। तभी आगे हम देखते हैं कि इस फेस्टिवल के बारे में इस बात सुनकर जो सुईफी है वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो चुकी होती है और बहुत ही एक्साइटेड भी होती है। तब जो हान युए है उसके पास से खाना लेकर वो पैक कर देती है और उन लोगों से कहती है कि मुझे अभी कहीं पर जाना है तो मैं चलती हूँ, और वो बहुत ही जल्दी में होती है और वो खाना पैक कर कर चूजिंग के लिए लाती है, क्योंकि चूजिंग के साथ उसे फेस्टिवल जाना होता है। तब आगे हम देखते हैं कि वो चूजिंग से बार बार पूछती है, लेकिन चूजिंग उसे कहता है कि मैं कभी भी ऐसे फेस्टिवल में नहीं गया। फिर उससे बार बार पूछती है कि क्या हम कोई कल और अपॉइंटमेंट फ़िक्स नहीं कर सकते मिलने की। तब जो चूजिंग होता है वो कहता है कि मेरे पास इन सेंसलेस वैलेंटाइंस डे के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी जो या सुईफी होती है ये बात सुनकर उसके और प्यार में गिर जाती है और वो कहती है कि कुछ भी कहो ये बहुत ही हैंडसम है। तभी आगे हम देखते हैं कि सुईफी आगे जाकर उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तब वो उससे कहता है कि तुम्हारा वक्त बर्बाद मत करो, लेकिन तुम बहुत क्यूट हो। तभी ये बात सुनकर जो सुईफी है वो बहुत ही हवाओं में उड़ने लगती है और कहती है कि उसने मुझे क्या क्यूट बोला, और वो बहुत ही खुश हो रही होती है। आगे हम देखते हैं कि स्विमिंग करके जो
शेंगवेई है वो बैठा हुआ होता है, तब वहाँ पर आंटी कायन उसे दवाई देने के लिए आती है और शेंगवेई को समझाती है कि जो मिस्टर शेन के साथ डील होने वाली है वो किसी भी हालत में होनी चाहिए और वो लैंड हमें मिलना ही चाहिए, ऐसा कहती है। तभी जो आंटी कायन है वो शेंगवेई से कहती है कि मुझे पता है कि ये आसान नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर ये तुमने नहीं किया तो हमें बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। तभी शेंगवेई कहता है कि हाँ मैं समझ गया। आगे हम देखते हैं कि मिस शेन जो है वो शेंगवेई से मिलती है और तब वो शेंगवेई को ऑफ़र करती है कि जो फेस्टिवल है वैलेंटाइंस डे पर, उसमें तुम मेरे साथ अगर चलोगे तो मैं वो लैंड तुम्हारे नाम पर कर दूँगी और वो लैंड मैं तुम्हें दे दूँगी। तब इस बात से शेंगवेई जो है वो मान जाता है। यायो जो है वो ऑफिस के बाहर खड़ी हुई होती है, तभी वो शेंगवेई को आते हुए देखती है। जब वो कार से उतर रहा होता है तब वो उसके हाथ में बुके देखती है और वो बुके लेकर उसी के सामने आ रहा होता है। तब इस बात से जो यायो है वो बहुत ही खुश हो रही होती है, लेकिन वो बुके जो है वो मिस शेन के लिए होता है और जब वो मिस शेन को वो के देता है तब जो यायो है वो बहुत हर्ट होती है। मिस शेन जो है वो उन लोगों को शॉपिंग मॉल में ले आती है और तभी जो यायो है वो बहुत ही मिस शेन को बहुत ही गुस्से से देख रही होती है और बहुत ही इरिटेट हो चुकी होती है, क्योंकि सारे शॉपिंग बैग्स जो है वो उन्हीं लोगों के पास होते हैं। इस बात से जो यायो है उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी आगे हम देखते हैं कि वो जब फेस्टिवल में पहुंचते हैं तब जो मिस शेन है वो बहुत ही ज़्यादा शेंगवेई के नज़दीक आ रही होती है और इस बात से जो है वो यायो को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी आगे हम देखते हैं कि उस फेस्टिवल में कुछ लोग जो है वो कपल्स लोगों के लिए जो है वो कुकीज़ फेंक रहे होते हैं और उन्हें कलेक्ट करना होता है। तब इस गेम में पार्ट लेने के लिए शेंगवेई से वो कहती है। तब मिस शेन को शेंगवेई कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए वो बिस्किट्स और कुकीज़ जो है वो बाय कर सकता हूँ। तभी ये बात सुनकर वो कहती है कि मुझे वो चाहिए बस फ़न के लिए, लेकिन शेंगवेई नहीं मानता। तभी आगे हम देखते हैं कि जो मिस शेन है वो नाटक करती है कि उसके पैर में मोच आ गई है, ऐसा कहती है। तभी जो यायो है वो उसे संभालने के लिए जाती है, लेकिन यायो को वो डांट देती है और शेंगवेई को उठाने के लिए कहती है। तब यायो आगे चल रही होती है, तब वहाँ पर भीड़ की वजह से जो डेकोरेशन का खंभा होता है वो यायो के ऊपर गिरने ही वाला होता है। उसी वक्त मिस शेन को शेंगवेई नीचे गिरा देता है और यायो को बचा लेता है। मिस शेन जो है वो उन दोनों की तरफ गुस्से से देख रही होती है और शेंगवेई से कहती है कि तुमने मुझे इस लड़की की वजह से गिरा दिया। तब आगे हम देखते हैं यायो जो है वो मिस चेन से जाकर माफ़ी मांगती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मिस चेन जो है वो बहुत ही एटीट्यूड में होती है। वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगी, मैं अपने आप ही उठ जाऊंगी, ऐसा यायो से कहती है और वो अपने आप उठ जाती है। तभी आगे हम देखते हैं कि वो यायो से कहती है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है और वो यायो पर हाथ ही उठाने वाली होती है। तब वहाँ पर जो है वो शेंगवेई आता है और उसे रोक लेता है। तभी शेन जो है वो शेंगवेई को पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लैंड चाहिए या नहीं। तब वो यायो का हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब बस हुआ, अब और नहीं, और यायो को वहाँ से ले जाता है और जहाँ पर गेम होते हैं वहाँ पर यायो को ले जाता है। तब यायो जो है वो शेंगवेई से कहती है कि तुम ये सब बिज़नेस के लिए कर रहे थे तब, और वो ये भी पूछती है कि तुम यहाँ मुझे क्यों लाए। तब शेंगवेई जहाँ पर हाथ दिखाता है उस गेम की जो लाइट है वो ऑन हो जाती थी। तब ये सब यायो देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी आगे हम देखते हैं कि जो यायो है वो शेंगवेई से पूछती है कि तुमने ये सब मेरे लिए किया है। तब यायो से शेंगवेई कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर आकर खुश होना चाहता था, इसलिए मैंने सब ये किया। तब यायो का जो मुँह है वो उतर जाता है और इस बात से जो शेंगवेई है वो देखकर हंसता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है। तब आगे हम देखते हैं कि यायो फिर से बहुत खुश हो जाती है और शेंगवेई उसे कहता है कि
तुम यहीं पर रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और वो भी इम्पोर्टेंट, तो मेरा इंतज़ार करना। और वो शिंग वही वहाँ से चला जाता है। तब यायो जो है वो उसकी बात सुनकर बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी वो अपने पॉकेट में जब हाथ डालती है तब उसे एक एक्स्ट्रा फ़ोन मिलता है जो कि उसका नहीं होता। इस बात से वो बहुत सोचती है। तब उसे याद आता है कि किसी ने उसे फेस्टिवल में धक्का दिया था और उसी वक्त किसी ने जेब में डाला होगा, ऐसा उसे लगता है। और वो फ़ोन को देखकर बहुत ही डर जाती है। तो गाइस, मैं बल्लू का बॉयफ्रेंड इस ड्रामा के अगले एपिसोड में जल्द ही चैनल पर डालूंगी हिंदी एक्सप्लेन कर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।